दिक्कत आती भाई, ये बहुत दिक्कत आती। जैसे महिला भंडारा करवे के लिए धूल लगाती वो लगाती, वो अब अच्छा होगा, वो अच्छो लगन लगो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छो लगन लगो हैं। बाथरूम नहाती, बाथरूम बन गई हैं, दीवार हो गई बाथरूम बहुत अच्छी सुविधा हो गई। अब जैसे जनता जुड़ी कहाँ के जा रही है, वो अब है तो बन गई, तो अब हाल अपने जान तो लगी जनता, कोई दिक्कत नहीं है अब जनता के हैं। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पन्ना विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत बराच है, जहां लगभग 1200 परिवारों के करीब 5000 जनसंख्या के लोग निवास करते हैं। यही गांव आस्था और विश्वास का केंद्र माँ देवी चंदी माता का मंदिर स्थित है, जहां लगभग श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा अर्चना और भंडारा करने के लिए कन्या भोज जैसे धार्मिक कार्यक्रम के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन इस गांव की आस्था और विश्वास की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। मंदिर परिसर में फर्शीकरण न होने के कारण चारों ओर धूल और मिट्टी फैली रहती थी। बरसात के मौसम में यही जगह कीचड़ में तब्दील हो जाती थी। बाउंड्री वॉल और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, न होने के कारण गंदगी बनी रहती। समस्या लंबे समय से थी, लेकिन समाधान इसका कोई नहीं था। तब समुदाय ने एक और जुट होकर के अपना प्रयास किया। तो आइए जानते हैं क्या प्रयास किया। फर्शीकरण और बाउंड्री वॉल न होने से लोगों को क्या फर्क पड़ता था इसमें? अरे उसमें धूल उड़ती थी, वो होता था खराब। अब अच्छा लगने लगा, बन गया तो। हाँ। और बढ़िया बाथरूम वो बन गई, गांव के लोगों को सुविधा हो गई, आते जाते हैं, अच्छा लग रहा है। तो अब बन जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? अब अच्छा है, पूरे गांव को फायदा है। कन्या भोज भी, हाँ, कन्या भोज होते हैं, वो होते हैं, सबको फायदा है। पूरे गांव को, जो भी बाहर से लोग आते माता के यहाँ, सबको अच्छा लगने लगा। तो गांव के कितने लोगों को फायदा होगा इसका? अरे तो पूरे गांव को, बराच को, बाहर के लोग भी आते हैं मंदिर में। तो आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? हम तो धन्यवाद जिसने बनवाया है उसको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया का भगवान भला करे, सरपंच ने बनवाया, हम तो धन्यवाद देते हैं। पहले वहाँ क्या है कि सीसी नहीं थी, बाउंड्री ना एक साइड की नहीं हती, तो कीचड़ मचता था वहाँ। कभी गर्मियों में अगर कन्या खवा तो धूल उड़ जाती थी, भंडारे बनते हैं जो उसमें धूल पड़ जाती थी। बरसात के दिनों में क्या दिक्कत आती? बरसात के दिनों में वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा मचता था। कहीं बैठवारे के लिए, कन्या के लिए खवाने के लिए वहाँ जगह ना थी, वैसी व्यवस्था ना थी। अब वहाँ सीसी हो गई है पूरे में, और गैल साइड की पूरी बाउंड्री हो गई है बढ़िया। अब बहुत अच्छा स्थान लगने लगा, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं। तो आप समुदाय और इस समस्या को उठाने के लिए क्या करना पड़ा है आप लोगों को? हम लोगों को विधायक से भी कहने पड़ा, सरपंच से भी कहने पड़ा, फिर हमारे सरपंच ने कागज़ जोड़ करके पूरे लगा करके प्रस्ताव रखा, तो वो मंजूर हुई। इसलिए उसका फर्शीकरण, बाउंड्री वॉल बढ़िया हो गया है, और बाथरूम के लिए भी वहाँ एक ठिया कमरा बना दिया है। चंदी माता के मंदिर में आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कन्या भोज जैसे कार्यक्रम में परेशानी आती है? ग्राम सभा में आदमी ने, मोहल्ला वालों ने प्रस्ताव डाला वहाँ के कि कीचड़ मचता है। जो कार्यक्रम होता है 9 देवियन में, तो वहाँ कन्या भोज भी होता है, तो वहाँ आदमी कर नहीं पाते थे। धर्मशाला भी है तो छोटा था, फिर बाउंड्री भी थी, बच्चन को वहाँ गिरने के लिए डर लगता था, तो वहाँ बाउंड्री पूरी करवाई है और फर्शीकरण करवाया है गिर के वहाँ मंदिर में, और चबूतरा भी बनवाया है। कार्य को स्वीकृत कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा? जाके हमने फाइल बनवाई, ग्राम सभा की कार्य योजना में जोड़ा, कार्य योजना से प्रस्ताव बनाया, प्रस्ताव बना के हमने फाइल तैयार की, पास करवाया उसको। पास करवाए के बाद फिर हमने काम किया। क्या सुधार हुआ है? वहाँ सुधार हो गया है, फर्शीकरण गिर के हो गया है, बाउंड्री हो गई, अब बढ़िया है वहाँ। तब गांव के लोगों ने एकजुट होकर के आवाज उठाने का निर्णय लिया। सामुदायिक बैठक की गई और एक वीडियो बनाया गया। वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुपों में शेयर किया गया एवं आवेदन तैयार किया गया। आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में दिया गया, जिसमें सरपंच महोदय ने ग्राम सभा के माध्यम से जनपद कार्यालय से प्रस्ताव को स्वीकृत करवा के कार्य को किया गया।
जिसमें बाउंड्रीवाल, शौचालय, फर्शीकरण किया गया। अब गांव और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी सुविधा बन गई है। फर्शीकरण, बाउंड्रीवाल और शौचालय बन जाने से अब भंडारा जैसे कार्यक्रम आसानी से कर सकेंगे। इसमें सभी गांव के और बाहर से आने वाले श्रद्धालु खुश हैं। मैं इससे बदलाव लाने वाले अधिकारियों को, गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ सभी को सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं।